काली बहू की सौतन ने किया ससुराल का बंटवारा। शाम ढल गई है, जल्दी से जोत जला देती हूँ। संगीता जल्दी से घर के मंदिर में ज्योति जलाकर पूरे घर में आरती दिखाने लगती है। तभी दरवाजे से उसका पति दीपक एक गोरी चिट्टी लड़की के साथ अंदर चला आता है। अजी, आपके साथ ये लड़की कौन है? हेलो मेरी काली सौतन, मैं दीपक की नई पत्नी हूँ। अपने सामने खड़ी अपनी सौतन को देखकर बेचारी बहू के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है और संगीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो दीपक के पास जाकर पूछती है, दीपक जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। दूर हटो मुझसे, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मुसीबत हो। मैं तुम जैसी काली बीवी को अब और नहीं झेल सकता। मुझे हमेशा से गोरी और खूबसूरत बीवी की ख्वाहिश थी, मगर बदकिस्मती से तुम जैसी काली कलूटी लड़की को बीवी बनाना पड़ा और फिर मुझे अहाना मिली और देखो आज वो मेरी पत्नी है। घर में हो रहे शोरगुल को सुनकर कौशल्या अपने कमरे से निकलकर मुन्ना को लिए बाहर आती है। संगीता बहू, तू रो क्यों रही है? और दीपक कौन है ये बेशरम लड़की? ओह गॉड दीपक डार्लिंग, तुम्हारी माँ और बीवी कितने ड्रामेबाज हैं। दीपक कौन है ये लड़की और ये हमारे घर के मामले में बोलने वाली होती कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी अहाना और आपकी बहू है। दीपक, तूने दूसरी शादी कर ली, एक बार भी संगीता बहू और अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तू ऐसा कैसे कर सकता है? ये फालतू की बकबक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। दीपक डार्लिंग, लेट्स गो। दीपक और अहाना कमरे में चले जाते हैं। वहीं बेचारी काली बहू फूट फूट कर रोती हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दीपक जी मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? सारा कसूर मेरे काले रंग का है। अगर मैं सुंदर होती तो शायद मेरे पति कभी मेरी गोरी सौतन नहीं लाते। संगीता और दीपक की शादी को 3 साल बीत चुके थे। संगीता का पहला बच्चा 2 साल का था और इस बार वो दूसरी बार गर्भवती है। ऐसे में सौतन बनकर आई अहाना ने संगीता से उसका पति छीनकर उसकी खुशियों भरे संसार में आग लगा दी। अगली सुबह गोरी सौतन किचन में आकर संगीता को चिढ़ाती हुई कहती है, मेरी काली सौतन, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना दो। कल रात के कारण मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बट यू नो व्हाट, कल की रात बहुत अच्छी थी। तुम्हारा दीपक है बहुत रोमांटिक। आहा। ये सुनकर संगीता के टूटे हुए मन का दर्द आंसू बनकर आंखों से छलक गया, क्योंकि एक सुहागन के लिए अपनी सौतन से सिंदूर बांटना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे ही दिन ढलते गए। तभी एक दिन संगीता का बेटा मुन्ना झूले से गिरने वाला था कि दीपक ने भागकर उसे बचा लिया। संगीता बहू, तूने देखा दीपक ने मुन्ने को कैसे बचाया? पता है, चाहे रिश्तों में कितनी ही खटास क्यों ना हो, खून खून को ही पुकारता है। बच्चा पति पत्नी के बीच आए हर गलतफहमी और गुस्से को मिटाकर उन्हें फिर से एक कर देता है। कौशल्या की ये बात गोरी सौतन सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीपक सिर्फ मेरा है, मैं किसी भी कीमत पर उसे इस नजर बट्टू का नहीं होने दूंगी, फिर चाहे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए मुझे इस घर के 2 टुकड़े ही क्यों न करने पड़े। रात को दीपक जब दफ्तर से घर आता है तो अहाना कौशल्या से घर के बंटवारे की बात कहती है। क्या तुझे घर का बंटवारा चाहिए? अरे मेरा बेटा छीन कर तेरा जी नहीं भरा क्या, जो अब तू बेशर्म के जैसे बंटवारा मांग रही है? अगर अपना हिस्सा मांगना बेशर्मी है तो ठीक है, आई एम बेशर्म, बट आई वॉन्ट बंटवारा, बिकॉज मैं अपनी इस काली सौतन की शक्ल नहीं देखना चाहती और नहीं चाहती कि ये मेरे पति के आसपास भी भटके। अपनी गोरी घमंडी बहू की जिद के कारण सास वकील बुलाकर ससुराल का बंटवारा नामा बनवाती है। तभी अहाना धीरे से उसे 50,000 रुपए देकर कहती है, ये रखो और बंटवारे के ऐसे पेपर बनाओ जिसमें ससुराल का अच्छा और ज्यादा हिस्सा मेरे नाम हो जाए। आपका काम हो जाएगा। इस तरह गोरी सौतन ने पैसे के बलबूते वकील की खुददारी को खरीद लिया और वकील ने वैसे ही पेपर बनाए। बंटवारे में ससुराल के आधे से ज्यादा हिस्सा गोरी सौतन के हक में आ जाता है, जिसमें चमचमाती टाइल्स के बड़े हॉल और आलीशान कमरे होते हैं। वहीं काली बहू को बंटवारे में ससुराल के पीछे की कच्ची जगह मिलती है, जहां कच्ची ईंट का टीन वाला एक कमरा होता है। वहां बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी जमी होती है। संगीता बहू, हम यहाँ कैसे रहेंगे? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस जगह को अभी साफ कर देती हूँ।
संगीता जल्दी से उस जगह को साफ सुथरा करके उसे रहने लायक बना देती है और अपनी सास के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। चूल्हा फूंकने के कारण उसके पेट में खिंचाव होने के साथ बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। बहू, तुझे 8वां महीना लगने को है, ऐसे में ज्यादा देर तक तेरा ऐसे बैठना ठीक नहीं है। और मुन्ना भी कब से तेरी गोदी में आने के लिए रो रहा है, इसे ले ले। संगीता को आराम करने के लिए कहकर कौशल्या रोटियां बनाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक अपनी गोरी पत्नी से कहता है, आहाना, इतना वक्त हो गया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना बना ले आओ। दीपक, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं और खाना बनाऊं? नो वे। अरे भरी गर्मी में खाना बनाकर मुझे अपना गोरा चिट्टा रंग डल नहीं करना, समझे? अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ खुद से बनाकर खा लो। ऐसा कहकर आहाना नेल पॉलिश लगाने लगती है। वहीं दीपक बिना खाना खाए सो जाता है, मगर आधी रात भूख के कारण उसकी नींद टूट जाती है। तो वहीं संगीता को भी नींद नहीं आ रही होती। जैसे ही वो दीपक को घर के बाहर बैठा देखती है तो दीपक को अपने घर बुलाकर कहती है, आइए दीपक जी, मैं जानती हूँ कि आहाना ने खाना नहीं बनाया, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। संगीता अपने हिस्से का खाना अपने पति के आगे परोस देती है और दीपक खाना खाकर अपनी दूसरी पत्नी आहाना के पास चला आता है। तभी सीढ़ियों से लगकर खड़ी गोरी घमंडी आहाना दीपक को ताने मारती हुई कहती है, आ गए काली बीवी से मिलकर। आई नो दैट दीपक, तुम वहीं जाओगे, तुम मर्द होते ही ऐसे हो। दीपक बिना कुछ बोले सो जाता है। ढलते दिनों के साथ मन मिजाजी गोरी सौतन हर दिन छोटे कपड़े पहनकर पब जाती और महंगी शराब पीती और लड़कों के साथ नाचती। तो वहीं गरीब गर्भवती काली बहू रूखा सूखा खाकर गरीबी में अपने दिन गुजारती। वहीं गोरी बहू एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे से रहती। तो दूसरी तरफ बदकिस्मत काली बहू कड़ी धूप में जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें सर पर ढोकर लाती। एक दिन, इतनी रात हो गई, आहाना अब तक घर नहीं आई, उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। दीपक आहाना को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी आहाना नशे में लड़खड़ाती हुई दो आवारा लड़कों सैंडी और रॉकी की बाहों में झूमती हुई घर आती है। किसी गैर की बाहों में आहाना को देखकर दीपक गुस्से में कहता है, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरी पत्नी को, दूर हटो। रिलैक्स रिलैक्स मैन, हमें कोई शौक नहीं तुम्हारी पत्नी को छूने का, वो खुद ही हमारे गले पड़ती है, हमें फोन करके पब में बुलाती है, हमारी बाहों में बाहें डालकर डांस करती है और टल्ली होकर टच मी सॉन्ग गाती है। अब ऐसे में मर्दों का मिजाज तो बनेगा ये। वेल, तुम्हारी बेबी को बाउंसर लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने का बहुत शौक है, पब में इसके सैकड़ों आशिक हैं। ये कहकर सैंडी और रॉकी वहां से चले जाते हैं और दीपक को ये सब जानकर अपने किए पर बहुत दुख होता है। दीपक अपनी माँ और बीवी को अपने घर वापस ले आता है। अगली सुबह जब आहाना की आँख खुलती है तो वो संगीता और अपनी सास को अपने घर में देखकर गुस्से में कहती है, दीपक, ये दोनों हमारे घर में क्या कर रही हैं? इन्हें यहाँ से जाने को कहो। जाओगी तो तुम यहाँ से आहाना, तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। संगीता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए कोसता रहा, यहाँ तक कि जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं हमेशा यही समझता था कि सुंदरता ही सब कुछ होती है, मगर मैं गलत था। जाओ आहाना, तुम आजाद हो, अब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो। फाइन, वैसे भी मेरा तुमसे मन भर गया है, तुम जैसे फटीचर के साथ अब मुझे रहना भी नहीं। गुड बाय। इस तरह सौतन बनकर आई घमंडी आहाना संगीता और दीपक की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। उस दिन के बाद से दीपक अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और आखिरकार संगीता को अपने हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं।